जनता दल यूनाइटेड के भीतर आखिर हो क्या रहा है। जनता दल यूनाइटेड लगातार जब देखने को मिलता है तो कोई नई कहानी रच देता है और लोगों को कन्फ्यूजन होने लगती है। एक तरफ जहां पार्टी के भीतर ये जम करके कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चाएं ज़बरदस्त हैं और देखने को भी मिल रहा है कि ललन सिंह एक अलग गुट के हिस्सा हो गए हैं, अशोक चौधरी एक अलग गुट के हिस्सा हो गए हैं और एक गुट और भी काम कर रहा है। यानी जनता दल यूनाइटेड जो बिहार में 43 विधायकों वाली पार्टी है, सरकार में तो है, मुखिया जदयू से ही हैं नीतीश कुमार, लेकिन इन सब के बावजूद 2020 के बाद लगातार पार्टी हिचकोले खाती रही है। एक बार फिर से ललन सिंह वर्सेस अशोक चौधरी विवाद को लेकर के काफ़ी मामला गरमाया था, लेकिन इन सारी बातों को लेकर के विराम लग गया था और अशोक चौधरी ने कह दिया था कि वो मेरे बड़े भाई हैं और उनके साथ मेरा किसी भी तरह का कोई झमेला नहीं हो सकता है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जो हमारे पास जानकारी है, हमने आपको पहले ही बताया था कि अशोक चौधरी ने जो भीम संसद का आयोजन किया था, उस कार्यक्रम में बैनर पोस्टर में तो नज़र नहीं आए ललन सिंह, लेकिन अंततः ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के समझाने पर या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसलिए नीतीश कुमार को ठीक नहीं लगा होगा, इसका संदेश गलत गया है और जाएगा। इस बात को लेकर के उन्होंने अंतिम समय में ये बात फाइनल की कि अशोक चौधरी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के साथ साथ ललन सिंह की भी तस्वीर इस पर रहेगी। खैर, तस्वीर पेपर के विज्ञापन में छपी और उसके बाद से सब कुछ ठीक ठाक कहा जाने लगा, लेकिन जिस तरह से मंच पर असहज दिखे ललन सिंह, वो बातें बता रही थी जिस तरह से मंच से ही नीतीश कुमार ने ये कह करके पूरा का पूरा श्रेय ललन सिंह को न दे करके, पार्टी के अन्य लोगों को न दे करके, दलित के वर्ग से आने वाले अन्य नेताओं को न दे करके सीधे अशोक चौधरी को दे दिया। इसका भी विवाद चल रहा है। रत्नेश सदा का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच में ललन सिंह और अशोक चौधरी का इकट्ठे झारखंड जाना एक नई कहानी को जन्म दे रहा है। ये पूरा स्क्रिप्ट ही चेंज नज़र आ रहा है। रांची पहुंचने के बाद जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश प्रभारी अशोक चौधरी मीडिया को भी के सामने भी आए। एयरपोर्ट पे ही मीडिया ने उनको घेरा। हालांकि बिहार में क्या कुछ चल रहा है उससे झारखंड को बहुत कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जब जदयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह झारखंड पहुंचे तो उनके साथ साथ अशोक चौधरी भी थे। अशोक चौधरी ने एयरपोर्ट पर मीडिया को संबोधित भी किया, मीडिया के लोगों से अपनी बातें भी रखी और इन सारी बातों के साथ साथ जदयू के प्रभारी के रूप में बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी मंगलवार को जब पहुंचे तो बहुत सारी बातें सामने आई। रांची एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। इस दौरान चूंकि अशोक चौधरी एक दिन पहले ही सम्मानित हुए थे खुद पार्टी के जो वन मैन आर्मी हैं नीतीश कुमार, उनसे, तो निश्चित रूप से मीडिया का तवज्जो भी होगा और पार्टी के लोगों का उनके प्रति ज़्यादा रुझान भी होगा। इन सारी बातों को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी के जो अध्यक्ष हैं लोकसभा सांसद ललन सिंह, झारखंड का यह दौरा संगठन को मजबूत करने के लिए है। वहीं बिहार के मंत्री सह झारखंड प्रदेश प्रभारी अशोक चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा 2024 के चुनाव में पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए है। आपको बता दें कि इससे पहले मई में भी गए थे ललन सिंह वहाँ। झारखंड में पार्टी के 11 विधायक हुआ करते थे। आज जो स्थिति है उसे देखा जा रहा है और उस पर मंथन भी किया जा रहा है। साथ ही साथ संगठन को भी मजबूत किया जाए, इस पर हमारी बातचीत चल रही है और हम दोनों इसीलिए आए हैं झारखंड दौरे पर। हम और भी कार्यक्रम करेंगे, नीतीश कुमार के भी जाने की संभावनाएं व्यक्त की गई। आपको बता दें कि ललन सिंह अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ साथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और इन सारी बातों को लेकर के ये चर्चाएं थी कि दोनों एक साथ गए हैं। झारखंड पहुंचे दोनों नेता, वहां के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। झारखंड में आगे की रणनीति कैसे होगी इस पर बातचीत चल रही है। इन सारी बातों के साथ साथ एक बात तो समझ से सबके परे है कि आखिर हो क्या रहा है। इस हो क्या रहा है का मतलब आप समझ रहे होंगे, क्योंकि दोनों के बीच में जितनी तल्खियां बताई जा रही हैं, दोनों का साथ जाना क्या एक प्रोटोकॉल का हिस्सा है या फिर दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। पूरी स्क्रिप्ट चेंज लग रही है। अशोक चौधरी ललन सिंह का एक नया एपिसोड शुरू हुआ है। नीतीश के साथ साथ
इस बात को लेकर के मीडिया कयास लगाने वाले, चर्चाओं के बाजार में, और ख़ास करके उनकी पार्टी के लोग भी काफ़ी कंफ्यूज हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि लौट करके आते हैं तो क्या ये दोस्ती इसी तरह से रहती है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटोकॉल है जिसका पालन दोनों कर रहे हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।